मर गई पूतना पर की लगा कर दिया दूध को मर गई पूतना पर मरा पूतना। ऐसी किसकी लगा कर दिया दूध को मर गई पूतना पर मरा पूतना। बढ़िया बात है। पूत यानी कि पूत ने पूतना का वध कर दिया लेकिन पूतना मर गई, पूत ने ही मरा। और बताया है क्या कृष्ण ने पूतना का जब आंचल पकड़ दूध के साथ प्राणों को खींचा और बस यही कहते कहते परी पूतना छोड़े दे पूते यशोदा की तू मुझे छोड़ दे, इसी हाल में छोड़ दे। लेकिन भगवान कन्हैया ने लिया रे पूतना, वो दिन याद कर जिस दिन मैं तेरे द्वार पर गया था, उस दिन तूने अपने मन में प्रण लिया था अगर यही बालक मेरी कोख से अगर जन्म लेता तो मैं इसको अपना स्तन पान कराती। लेकिन भक्तों उसी समय वरदान दिया था भगवान ने, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, ये भी तेरी इच्छा मैं द्वापर युग में आकर के करूँगा। ये बात कब की है? जिस समय वामन भगवान गए थे राजा बलि के द्वारे पर भिक्षा मांगने के लिए, बावन करते थे छोटे से थे, तो उसी समय राजा बलि की जो बहन थी रत्नमाला, तो रत्नमाला ने उसी समय कहा था तो भक्तों प्रभु ने भी वरदान दे दिया, जा इस समय मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, द्वापर युग में आकर के तेरी ये मनोकामना पूर्ण करूँ। तो वही भक्तों यही पूतना राजा बलि की बहन रत्नमाला पूर्व जन्म। और बताया बोले है प्रभु क्या कंस ने बन कसाई जो हत्या करी, पुत्रा कंस ने बन कसाई जो हत्या करी, उन वसुदेव बन के हैं आए, उनने पूतना मार करके ब्रह्म में छोड़ा है तो कोई हमारे भाइयों का वध कर किया है उस कंस ने, और आज तू भी मुझे मारने के लिए आई, मैं बलक तुझे छोड़ दूंगा। और क्या हुआ? नंदी का पूत मारने जो गोपिल चली, मरी गई पूतना पर मरा पूतना, ऐसी किसकी लगा कर दिया दूध को मर गई पूतना पर मरा।
अरे पुत्रा तू मुझे मारने के लिए चली। उसी समय भक्तों आज वो आकाश मंडल के लिए ओढ़ा ले गई। पूतना ने जैसा अपना रूप धारण किया असली रूप, तो भक्तों आकाश मंडल में जब पहुंची उसी समय भक्तों ऊपर से जब गिरी तो क्या आवाज आई कि आई उसके कंठ से और अंते मुबारक चिखार एक धमाका सा हुआ गिरी पे साथ नार। जैसे ही आवाज सुनी तो भक्तों उसी समय क्या हुआ कि भागे सब आए वहाँ नंद यशोदा ग्वाल, जहाँ किलोले कर रहे कृष्ण कन्हैया लाल। आज भक्तों पहुंचे हैं सभी गोकुलवासी और नंद बाबा यशोदा मैया कि नंद यशोदा ने छाती लियो लगाए ग्वाल वाल कहने लगे है भगवान सहाय। रे भैया देख तेरे लाला के सहाय, तेरे लाला के ऊपर प्रभु का प्रकोप, प्रभु का साया है, इसीलिए भैया तेरा लाला बच गया। उनको क्या पता कि ये स्वयं ही प्रभु है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से भक्त नंद बाबा ने कहा कि इसको जला दो। आज भक्तों इन्होंने इकट्ठा किया, उसका दाह संस्कार करवाया। उसके बाद में भक्तों मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के आई, महलों में बहुत दान किया। दान करने के बाद में भक्तों आज मथुरा से नंद बाबा ने गार्गाचार्य जी को बुलाया। दोनों बच्चों का नामकरण जब संस्कार करवाया गया गार्गाचार्य जी के द्वारा, तो दोनों बच्चों का नाम कृष्ण और बलराम रखा। आज भक्त दोनों बच्चों की युवन जोड़ी इतनी अच्छी थी, एक सांवला एक गोरा, इतनी सुंदर जोड़ी मन को इतनी भाती है भक्तों। एक दिन की बात है जिस समय भक्तों आज दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार हुए, उसके बाद में मैया ने कहा देखो आप जा रहे हो पंडित जी से, ब्राह्मण को भी बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ। कहा देखो महाराज आप जाते हो मथुरा के लिए दूर है, तो ऐसा करो हमारे यहाँ भोजन करके उसके बाद में जाना, पहले भोजन पालो उसके बाद में जाना। आज इस प्रकार से भक्तों मैया यशोदा थाल में लेकर के आई, भोजन रखा सामने, आंखें बंद की और प्रभु से आराधना करने लगे गार्गाचार्य जी। हे प्रभु देखो मेरे सामने मैया भोजन लेकर के आई है, तो पहले आप भोजन पाओ उसके बाद में मैं भोजन आपका पाऊंगा। आज आंखें बंद की गार्गाचार्य जी ने और भोग लगाने लगे हैं इस प्रकार से कि आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना रखा प्रसाद रे आप करके भोग लगा जाना। आज इस प्रकार से जैसे आंखें खोली तो देखा सामने थाली खाली। मैया ओ यशोदा मैया, मैया बाहर से अंदर से निकल करके जैसी बाहर आई, बोलो 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 क्या बातें हैं, क्या चिल्ला रहे हो, क्या पानी निकल गया, पानी खत्म हो गया, क्या भोजन खत्म हो गया, क्या बातें हैं। गार्गाचार्य जी हंस कर कहने लगे ये बताइए यशोदा क्या तूने मेरे साथ में मजाक की है? नहीं नहीं मैंने मजाक नहीं की, कि फिर अभी तूने मेरे सामने भोजन रखा थाली में और जैसे मैंने भोग लगाया तो थाली सा। भक्तों भक्त अगर सच्चे मन से प्रभु को बुलाए क्या प्रभु ना आए? शयन पास में लेटे हुए प्रभु ने मन में विचार किया मेरा भक्त मुझे बुला रहा, मैं भोजन ना पाऊं। भक्त इस प्रकार से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं भक्त कई बार यही किया। मन में विचार करने लगे गार्गाचार्य जी ये क्या है,
क्रोध में आकर के वसुदेव को और यशोदा मैया को बुलाया और कहा, लो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तुम हर बार मेरा मजाक बनाती है, मेरे साथ में मजाक करती है। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, नहीं नहीं आप भोजन पाक के ही जाओगे। आज हम तो जैसे फिर से थाली लेकर के आई, मैया गर्गाचार्य ने आंखें बंद की, फिर भोग लगाया कि आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना रखा प्रसाद रे। तब तक वो लोटा रखा था पास में, लोटा जल का पात्र रखा था, उसी लोटे में भगवान की लात लग जाती, थाली में खराब दी, बोली वैसी आंखें खुल गई। ओ यशोदा मैया, देखो तेरे लाला ने मेरा भोजन दूषित कर दिया, दूषित कर दिया, इसीलिए मैं अब तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। आज प्रभु ने अपना रूप दिखाया है, साक्षात दर्शन कराए गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी माफी मांगने लगी, कहने लगे भैया मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। अरे भैया देख, तेरे घर में किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया, ये तो साक्षात प्रभु है। इतनी बात कही, वहां से गर्गाचार्य जी चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो